सुखदेव गोस्वामी भी उनको पहले ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, क्या कह रहे हैं, वरिया ने सब ते प्रश्न, मतलब वाह सबस एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि क्या आपने प्रश्न किया है, और कृतो लोक हितम नृप, हे नृप हे राजा, ये लोक हित में है, लोक हित में है, मतलब सबका कल्याण करेगा। और कह रहे हैं आत्मित संवतो पुंसो श्रोतव्यादु ये न रखी, यही चीज है जो सुनने लायक होती है, यही चीज सुनने के लायक होती है। नहीं तो आगे कह रहे हैं श्रोतव्यादु राजेंद्र निराम संति सहस्त्र अपश्यताम आत्मतत्तु गृहेशु गृहमेधी नाम, कि अगर नॉर्मली कई लोग गृहमेधी हैं, उनके लिए सैकड़ों चीज़ें कहने और सुनने को है, सैकड़ों चीज़ें कहने और सुनने को है, लेकिन ये जो कृष्ण के बारे में चर्चा है ना, ये क्या करती है, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, ये आत्मा को सेटिस्फाइड करती है और हमें पर व्योम में ले जाती है, मतलब अपर से पर में ले जाती है, बंधन से मुक्ति में ले जाती है। और कई जैसे कि हम देखते हैं ब्रह्म विनमोह लीला बता करके एक श्लोक में बस सुखदेव गोस्वामी और आगे बढ़ रहे थे, बट उनको रोकते हैं परीक्षित महाराज कि नहीं ऐसा कैसे हुआ, एक साल पहले अघासुर को मारा था और एक साल बाद क्यों मतलब वो वर्णन कर रहे हैं। एक साल बाद बच्चे जा करके अपनी माताओं से बोल रहे हैं कि पता है कल एक बहुत बड़ा असुर आया था अजगर के रूप में और कृष्ण से उनको मार दिया। तो तुरंत बिल्कुल अटेंटिव सुन रहे थे कि भाई एक साल पहले हुआ था, अब ये पौगंड अवस्था में इसका वर्णन करें, ऐसा क्यों। तो अटेंशन अगर हियरर अगर रहेगा श्रोता, तो वक्ता को भी अटेंशन बहुत अच्छा लगता है सुनाने में। नहीं तो गांव में ऐसे हम देखे हैं कि सत्यनारायण भगवान का कथा होता है पूर्णमासी के दिन, तो उसमें पंडित जी को भी जल्दीबाजी मची रहती है कि कई जगह कथा करना होता है, 5 अध्याय होते हैं उसमें नॉर्मली, एकदा नारदो वाचो ऐसे करके शुरू होता है, लीलावती कलावती, और पूरे संस्कृत में पंडित जी कह रहे होते हैं कथा, और कुछ मताएं बढ़ती हैं क्योंकि आदमी लोगों को तो टाइम होता नहीं, अपने ऑफिस काम धंधे पे गए रहते हैं, और तो बैठे रहती हैं। और गांव में ऐसा होता है ना, घूंघट लगा के रखती हैं, यहाँ तक घूंघट लगा के रखती हैं, तो घूंघट लगा के 5-6 औरतें, जैसे मैं देखा हूँ अपने घर पे देखा हूँ, दादी मम्मी या आंटी हो गई अम्मा जैसे सब लोग बैठी रहती हैं, और ये मैं 20-25 साल से देखता रहा हूँ, हर पूर्णमासी को ऐसा ही होता है, और सब इकट्ठा होकर एकदम बिल्कुल चिपक के बैठी रहती हैं, और ऐसे करके बैठ करके उसी में घूंघट पड़ा हुआ, कोई देख तो रानी झपकी मारी होती हैं। और इति श्री रेवा खंडे पंचमो प्रथमोध्याय समाप्त अभवत करके जब शंख बजाते हैं पंडित जी, तो सबका नींद खुलता है, तो आपस में पूछती है कितना हो गया, कितनी बार शंख बजा, अच्छा पहला ही था अभी, ओ फिर